अगर कोई सोचे कि एक दिन उसके पास आलीशान बंगला और शानदार लग्जरी गाड़ियां होंगी तो क्या ऐसा वाकई हो जाएगा? क्या केवल सोच लेने से सब कुछ मिल जाता है या फिर मेहनत करना जरूरी है? इसके लिए कुछ कठिन फैसले लेने होते हैं, कुछ रिस्क लेने होते हैं और कुछ नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। अब अगर उस व्यक्ति का पड़ोसी एक दिन बंगला खरीद ले तो क्या सोचने में जीवन बिताने वाला व्यक्ति उस बंगले पर अपना दावा ठोक सकता है? जाहिर सी बात है, नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचने का क्या है? सोच तो डोनाल्ड ट्रंप की भी थी कि एक दिन उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। मिला क्या? नहीं। सोचा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने भी था कि क्यों ना देश में जीएसटी जैसा यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम ले आए। ला पाए थे क्या? जवाब है नहीं। कांग्रेस की सरकार ने प्रयास तो करने की कोशिश करी लेकिन कर कुछ नहीं पाई। प्रयास के भी प्रयास ही करती रही। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, बेहतर प्लानिंग और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ जीएसटी बिल आए, तो क्या अब कांग्रेस को इन पर अधिकार जताने का हक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचने से नहीं, अधिकार जताने का अधिकार काम करने से मिलता है। कांग्रेस ने तो सीधे मदर ऑफ ऑल डील्स यानी इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ भी अपने कनेक्शन बिठाने की कोशिश कर दी है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात मैं करूंगा क्रेडिट जीवियों की। आप बोलेंगे ये क्रेडिट जीवी कौन है? ये पॉलिटिकल क्रेडिट कार्ड है जिसमें क्रेडिट लेने की कोशिश होती है। सरकारें आती हैं जाती हैं, पुरानी योजनाओं में बदलाव होता है, कभी कभी सिर्फ नाम बदल जाता है, कभी कभी नाम के अलावा पुराना कुछ नहीं बचता है। ये हमेशा से होता आया है व्यूअर्स। लेकिन सोचिए, अगर कोई कहे कि 2026 में भारत और यूरोप के बीच जो डील हुई है उसकी नींव दरअसल मौजूदा सरकार ने नहीं, पिछली सरकार ने डाली थी, तो वाद विवाद होना तय है। ऐसा ही एक वाद विवाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बीच इस समय चल रहा है। इसकी शुरुआत जयराम रमेश ने की। उन्होंने कहा यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए पर बातचीत जून 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन 16 दौर की बातचीत के बाद जब कई मुद्दों पर सहमति नहीं बनी तो मई 2013 में चर्चा को निलंबित कर दिया गया। मामला खत्म हो गया ना। इस पर पीयूष गोयल ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा, क्या ये खट्टे अंगूर वाली कहानी है? खट्टे अंगूर क्या होते हैं कि आप कहते तो हैं सब अच्छा है, लेकिन आपको अंगूर जब नहीं मिले तो कहते हैं खट्टे थे। ये देखना दिलचस्प है कि जो लोग इसलिए फैसले नहीं ले पाए क्योंकि उनका आम लोगों के साथ कोई जुड़ाव नहीं है, आज वो अपनी नाकामी को अपना गुण साबित करने में जुटे हैं। बात में दम तो है। जो अपने दौर में 2007 से 2013 तक एफटीए वाली पिच पर क्लीन बोल्ड हो गए, वो आज इसलिए मुंह फुलाए हैं क्योंकि सामने वाली टीम यानी टीम मोदी एफटीए की पिच पर छक्के जड़ रही है, मार रही है। जयराम रमेश ने कुछ आपत्तियां भी रखी हैं। उनका दावा है कि ये वाला एफटीए भारत की तरफ से हुई सबसे बड़ी व्यापारिक डील है। उनके मुताबिक इससे भारत को व्यापार घाटे पर बुरा असर पड़ सकता है। जयराम रमेश ने भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर एक चिंता भी जताई है। क्या वाकई ये डील ढील है? डील ढील है? इस जवाब को जानने के लिए एक वीडियो देखना इस समय आवश्यक है। इस वीडियो में यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से सवाल किया गया, क्या यूरोपियन देश हमें छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं? इस पर बेसेंट जवाब देते हैं कि वो यूरोपियंस के फैसले से बेहद निराश हैं क्योंकि उन्होंने यूक्रेन के लोगों के आगे अपने हितों को रखा। बेसेंट का दावा है कि यूरोपियंस भी यूक्रेन रूस के युद्ध में रूस को फंडिंग कर रहे हैं। आपको याद होगा, अमेरिका ऐसे ही दावे भारत को लेकर भी कर रहा था। कनेक्शन जोड़िए, इस झुंझलाहट की वजह अंदाजा लगाइए और खुद सोचिए। अमेरिका तिलमिला रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर हिल गया है। तो क्या भारत और ईयू के बीच डील अच्छी हुई होगी या फिर बुरी? पीयूष गोयल पे आप यकीन करते हैं या जयराम रमेश पे? दर्शकों, किसी पे मत यकीन करिए। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूं। दर्शकों, साल 2025 ने पूरी दुनिया को समझा दिया कि अगर अमेरिका और चीन को बैलेंस करना है तो भारत के साथ साझेदारी बेहद जरूरी है। लेकिन भारत में उन्हें ऐसा साझेदार यूं ही नहीं नजर आया। पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार की राष्ट्र नीति, विदेश नीति, कूटनीति का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि
आज दुनिया को यकीन है कि भारत ना किसी के डराए से डरता है और ना किसी की मर्जी से अपने कदम रखता है, आगे रखता है या पीछे रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजन में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा और इसी क्लैरिटी का फायदा भारत को लगातार हो रहा है और इसी क्लैरिटी के साथ पीयूष गोयल ने इस डील को करा। दुनिया को क्लैरिटी है कि भारत की स्ट्रेंथ अपने साथ पूरी दुनिया को आगे बढ़ाने की काबिलियत रखती है। इसी की तस्वीर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण के तौर पर पेश करी। उसके मुताबिक 2025-26 में हमारी जीडीपी 7.3% रहने का अनुमान है। भारत लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अप्रैल-दिसंबर 2025 में खुदरा महंगाई 1.7% पर रही। ये रिकॉर्ड लो था। भारत की इनोवेशन कैपेबिलिटीज में बड़ा सुधार आया है। भारत 2025 में 38वें नंबर पर पहुंच गया है, जबकि 2019 में हमारा नंबर 66वां था, 66 था। भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी घटकर 5.3% हो गई है। 2011-12 में इसकी दर 27.1% थी। भारत का ये वो मजबूत बेस है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बीते एक दशक में तैयार किया है और यही वजह है कि दुनिया भारत के साथ बिजनेस को उत्सुक है, व्याकुल है। दशकों कोई भी डील एक तरफा नहीं होती। ईयू के हमारे साथ इतनी बड़ी डील सिर्फ हमारे फायदे के लिए तो हो ही नहीं सकती। बिजनेस हमेशा प्रॉफिट्स के लिए होता है, तो जाहिर है एफटीए से यूरोप के देशों को भी फायदा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों देशों को लाभ है, लेकिन जलने वाले जलते रहें। लेकिन इस भ्रम में आने की कतई आवश्यकता नहीं है कि इससे हमें फायदे से ज्यादा नुकसान है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी जयराम रमेश को दो टूक कहा, नकारात्मक और निराशावादी दृष्टिकोण छोड़ेंगे तभी देख पाएंगे कि आज भारत के लोग दुनिया के साथ कैसे डील कर रहे हैं। ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है और ये बिल्कुल सच्ची है और सत्य और तथ्य पर आधारित है। जय हिंद, वंदे मातरम।